guys, welcome back to my channel Mirvashi Singh, finally with a new video, and today's video is going to be really knowledgeable and most important thing कि इस बारे में मुझे 2 से 3 कमेंट्स आए थे एंड मैंने कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी ऐसी देखी थी एंड मैंने यूट्यूब पे भी लोगों को ऐसी वीडियोस बनाते देखा था, तो मुझे लगा मुझे भी बनानी चाहिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं जो शायद आप सबको कभी डाउट में होगा या कुछ भी, सो जस्ट आई एम टेकिंग दैट। सो सबसे पहला सवाल, मैंने ड्रॉप इस साल लिया या नहीं लिया? सो मैंने ड्रॉप इस साल नहीं लिया है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ के ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगी मतलब मेरे दिमाग में जब तक प्रेशर नहीं होगा कि हाँ मुझे किसी चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे पर्टिकुलर चीज़ में पढ़ाई करनी है, तब तक मेरी से पढ़ाई नहीं होती है। मेरे दिमाग में अगर प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, ठीक ना। मतलब किसी चीज़ का नहीं, मतलब कि अगर मुझे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे ये आ रहे हैं, मेरे वो आ रहे हैं। इवन मेरे जब एग्जाम्स होते हैं तो मैं महीने भर ऐसे मौज काटती हूँ, ठीक ना। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लाइक 2-3 घंटा, एंड फिर जब मेरे पेपर आते हैं ऐसे पास आते हैं तो फिर मैं 6 घंटा अरे आज तो पूरे से घोल के मिला के पूरा पी जाऊँगी। तो दैट्स वाई, हाँ ये मेरी थोड़ी लापरवाही भी है, आई डोंट नो वाई, बट हाँ मैंने 12th में जेन्युइन पढ़ाई की है, रो के पढ़ाई की है, बहुत दुख में पढ़ाई की है, बट हाँ की है मैंने मतलब ये नहीं हुआ कि मैं लास्ट के 2 महीने एकदम बैठ के रट्टा मार रही हूँ, ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने पूरे साल पढ़ाई की है। तो हाँ 12th में मैंने की थी, 10th में मैंने लापरवाही की थी, ये मैं मानती हूँ। बाकी ड्रॉप मैंने इस साल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। एंड गाइज, अगर आपके साथ ऐसा है कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो घर में बैठ के, हाँ अगर आप जेई का पेपर दे रहे हो या आपका है कि हाँ मुझे जेई क्वालिफाई करना है व्हाटएवर, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं, तो अगर आप ये सोच के ड्रॉप ले रहे हो कि लाइक हमें मौज काटनी है, हमें 1 साल का ब्रेक चाहिए अपनी पढ़ाई से, अपनी लाइफ से, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ राइट डिसीजन, और मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि आप अपना 1 साल ऐसी ब्रेक पे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। क्योंकि आपको देखो ग्रेजुएशन तो करना ही है, तो आपका देखो, तो जैसे कि मेरा बोर्ड हुआ था मार्च में, एंड देन अप्रैल मैंने पूरा तैयारी की है, देन मई, अब मेरा 11 मई से 20 मई तक मेरा पेपर होगा, देन जून जुलाई तक मेरा रिजल्ट आएगा CUET का, एंड देन आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे कि आपका होगा कि नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का नहीं होगा यूनिवर्सिटी में तो फिर वो कॉलेजेस ढूंढेगा, फिर वो वहाँ एडमिशन्स लेंगे। देन अगर किसी का यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा तो वहाँ के पहले रिजल्ट निकलेंगे, उनके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स निकलेंगे, फिर बच्चा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चूज़ करेगा, फिर रजिस्ट्रेशन होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली आपका सितंबर से अक्टूबर तक में आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आपको कितना इस साल पढ़ना पड़ा, लाइक आपको 3 से 4 महीना आपको स्टडीज़ में अपना कॉलेजेस में पड़ेगा। उसके अलावा आपका सब ये एग्जाम्स, प्रिपरेशंस, देन मस्ती मजाक, रजिस्ट्रेशन, यही करते करते आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से ड्रॉप लेना इज अ वेरी बैड डिसीजन। हाँ अगर आप जेई दे रहे हो तो दैट इज अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने कोर्स कौन सा लिया है, या फिर मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, कॉलेज जाने वाली हूँ, या क्या करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने लिया है BA। मैं कर रही हूँ यूनिवर्सिटी की तैयारी CUET देके, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारे में आप हो सकते हो, और कुछ शायद नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं आई है, बट हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो अब CUET के हिसाब से सारा कुछ करवाने लगे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो खुद का पेपर भी करवाते हैं। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET से ही अपना पेपर लेती है, रिजल्ट लेती है, सॉरी। एंड सो तो मैं यूनिवर्सिटी लेने वाली हूँ AU, जिसको मैंने डाला है। अगर मेरा CUET निकल जाएगा तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और मैंने लिया है BA में मैंने CUET में मैंने लिया है डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश होता ही है, ठीक ना। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं। एंड वन मोर थिंग कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलग क्राइटेरिया है, BHU के अलग क्राइटेरिया है, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग क्राइटेरिया है। लाइक जैसे अगर आप देखो यार, अगर मैं कोई चीज़ गलत बोल दूँ ना तो प्लीज़ ये मत बोला कि अरे तो ऐसे गलत बता रही है। आप थोड़ा चेक कर लेना इसके बारे में जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम आइडिया है। लाइक जैसे अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो तो वहाँ पे 1 डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश और GAT होता है, तो ये होता है। BHU के लिए आई थिंक कोई डोमेन सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, आपके मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश से ही आपके लिए जाते हैं। देन DU का जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने 2 डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिए तो आपको DU में नहीं मिलने वाला। अगर आपने एक भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं लिया, वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, डोमेन सब्जेक्ट्स आपका रहता ही रहता है, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। BHU में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर डोमेन सब्जेक्ट दे रहे हो तो आपका नहीं होगा। बाकी आपको जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश देना ही देना है, क्योंकि रिजल्ट आपके BHU उन्हीं में से निकालेगा। बाकी AU का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एंड ऑल, ठीक ना। अब मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या मैं आउट ऑफ सिटी अपने जाऊँगी। तो भाई साहब, मैं जो हूँ थोड़ी सी ना वैसी वाली लड़की हूँ, चाहे मैं जितनी बड़ी हो जाऊँ, मैं अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जाने वाली ठीक ना। और मुझे एक्चुअली यही डर है कि मैं अपने घर छोड़ के यार मुझे जाना पड़ेगा वैसा वाला एक ना एक टाइम पे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने चाचा चाचू के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने भाई बहनों के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू पड़ जाता है। एंड वन मोर थिंग कि मुझे घर से थोड़ा बाहर जाने में से हिचकिचाहट भी होती है कि यार मैं कैसे रहूँगी, क्या कैसे सेफ्टी का बहुत सारा सीन हो जाता है, बहुत सारा चक्कर हो जाता है, खासकर लड़कियों के साथ। तो वो भी था। एंड PG वगैरह में मुझे रहना नहीं था। बाकी अभी तो देखो, जब तक मैं कोशिश करूँगी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मेरा इलाहाबाद में चल पा रहा है, तब तक मैं इलाहाबाद में ही रहूँगी, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली। बाकी यहाँ ऑप्शन तो बहुत सारे थे, DU जाने का भी था, आप दिल्ली भी जा सकते थे, लखनऊ में भी शायद है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, ऐसी बात नहीं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं, अच्छे कॉलेजेस नहीं है। सो या बहुत सारे ऑप्शंस थे।
बट मुझे नहीं लगा कि मुझे अभी जाना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप अपनी सिटी से कर पा रहे हो, अगर आपकी सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटी है तो आपको क्यों जाना है बाहर। भाई आप खुद देखो, अब भले जाए ऐसा कुछ हो गया, बट पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेज़ था और अभी भी एक हद तक है। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम चला ही गया है। भाई बिहार से लोग कहाँ से लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आते हैं। तो अगर आप अपनी सिटी को छोड़ के, और वो भी इलाहाबाद में आप रह रहे हो, आप बनारस में रह रहे हो, तो ऐसी जगहों पर आप वो ऐसी जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी आई डोंट नो। ओके सो या, तो इसलिए मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, और अभी तो बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन तक तो मैं यहीं रहने वाली हूँ। उसके बाद हाँ, अगर मुझे ऐसा कभी लगा कि हाँ मेरा यहाँ नहीं चल पा रहा है, या मैं फोकस नहीं हूँ, मेरे साथ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं जा सकती हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो, तो या मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली, ठीक ना। उसके बाद हॉस्टल या पीजी, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नहीं जाने वाली, तो हॉस्टल और पीजी का कोई सवाल नहीं उठता है। बाकी हॉस्टल और पीजी का खाना जो होता है बहुत ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि वन ऑफ माई कज़न जस्ट उसको डाल दिया था उनके पापा लोगों ने, तो हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है। बहुत लोग मेरे साथ के हैं जो हॉस्टल और पीजी का सुख झेल चुके हैं, तो मुझे वो सुख झेलने का कोई शौक नहीं है। हर हॉस्टल और पीजी की सारी बातें नहीं होती, कुछ सो या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड वन मोर थिंग कि आप अगर अपना पूरा साल एक रॉन्ग कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप एक गैप ईयर ले लो, ठीक ना। अगर आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, अगर आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो तो प्लीज़ गैप ईयर ले लो, क्योंकि जल्दीबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप एक साल का गैप ले लो और अगले साल से अपनी नई शुरुआत करो। क्योंकि आप जल्दीबाजी में नया अगर गलत कॉलेज ले लोगे जो आपको नहीं चाहिए होगा, या जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आपको कुछ और चाहिए होगा, तो फिर आप मेंटली या फिजिकली हर चीज़ से डिस्ट्रॉय होने वाले हो, ठीक ना। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जल्दीबाजी में कोई गलत स्ट्रीम आपने चूज़ कर ली, गलत कोर्स आपने ले लिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। वो आपके फ्यूचर में भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो, ग्रेजुएशन में आप 2 से 3 साल लगा रहे हो, कुछ कोर्सेज 2 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज 3 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज 4 साल के होते हैं, तो लाइक दैट। तो अगर आप अपना किसी से रॉन्ग कोर्स में जाके आप परस्यू कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप ड्रॉप ले लो, आप गैप ले लो 1 साल का, आराम से अगले साल करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सीईटी तैयारी कर रहे हो, दैट इज़ सो फार सो गुड। हमेशा एक मैं आपको पर्सनल टिप देने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली लगा है। बहुत लोग कहते हैं कि आपको कभी भी 2 नाव पे पाँव रख के नहीं चलना चाहिए, बट ये मुहावरा तक ही अच्छा लगता है। ये कभी भी आप अपने पर्सनल लाइफ में मत अप्लाई कर। आपको प्लान ए के साथ आपको प्लान बी भी अपना रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपको ये भी नहीं पता है कि आप यहाँ रहोगे या आप कहीं और रहने लगोगे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आपको मैं यही बता रही हूँ कि आपको प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता अपने फ्यूचर के बारे में कि कब आपका प्लान ए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और तब आप ऐसी एक सीमा में खड़े हो जाओगे ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, क्योंकि अब आपके पास प्लान बी भी नहीं है। क्योंकि सबने कहा था बेटा कि एक ही चीज़ आप अपने दिमाग में लेकर चलना, और आप तब से लेकर अब तक आप एक ही चीज़ लेकर चल रहे हो, एक ही चीज़ में वर्क कर रहे हो, बट एट द एंड वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो अब आपके पास प्लान बी भी नहीं है। जस्ट लाइक मी, अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ताने मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने घर वालों से लड़के, रिलेटिव से लड़के, बहुत लोगों से लड़के मैंने चैनल को बिल्डअप किया है। अगर मेरा यूट्यूब नहीं चलेगा तो मेरे पास प्लान बी अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी। अगर कल को यूट्यूब बैन हो गया तो मैं प्लान बी अगर मेरे पास नहीं है तो मैं प्लान ए के साथ क्या करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान ए तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। अब मैं ना इधर की ना उधर की, ना घर की ना घाट की, वो वाला तो अप्लाई हो ही जाएगा मेरे साथ। तो अगर मेरे पास ये है कि हाँ मेरा यूट्यूब नहीं चलेगा, या फिर यूट्यूब पे मैं अपना अगर बना लूँगी तो मैं यहाँ भी कोशिश कर सकती हूँ, या फिर मुझे किसी चीज़ की तैयारी करनी है, या फिर मुझे अनदर फील्ड में ट्राई करना है, मुझे फोटोग्राफी में ट्राई करना है, मुझे सिविल की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी सीजीएल करना है, मुझे यूपीएससी देना है, एनीथिंग। तो आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपका प्लान ए वर्क कर पाएगा कि नहीं। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि लक का काम कुछ भी नहीं होता है, लक का काम बहुत कुछ होता है। आप 99% अपनी मेहनत कर सकते हो, बट वो 1% आपका लक में डिपेंड करता है। अगर वो 1% वर्क कर गया ना आपके साथ, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। बहुत सारे लोग हैं जो लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं, बहुत लोगों का यूट्यूब नहीं बन पा रहा है, बहुत लोग 4 अकाउंट डिलीट करने के बाद यूट्यूब बना रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ये आपको भी पता है कि जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें से कुछ नहीं तो 80% बच्चे हट जाते हैं, 20% का ही हो पाता है। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है। तो लाइक दैट कि आप अगर यूपीएससी अपना गोल लेके चल रहे हो कि हाँ मैं यूपीएससी करूँगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं पीसीएस की तैयारी करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। तो आपके पास अगर प्लान बी नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं कि हाँ मुझे ये 9 to 5 जॉब करनी है, या तो मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, या मुझे इसकी फलाना ढिमकाना जिसकी भी तैयारी करनी है, तो आप कैसे अप्लाई कर पाओ। तो दैट इज़ अ वेरी डम थिंग फॉर मी। कि कोई अगर कह रहा है कि आपको 2 नाव में पैर रख के नहीं चलना चाहिए, भाई क्यों नहीं चलना चाहिए? एक नाव टूट गई तो दूसरी नाव तो होनी चाहिए ना हमारे पास, हम तो डूब के निकल जाएंगे, बचाएगा कौन में आके। तो किसी की बातें मत सुनो, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, आप मेहनत करो। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज़ में, आई एम नॉट सेइंग कि मैं यूट्यूब में बोल रही हूँ तो सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएटर्स को ही बोल रही हूँगी, बिल्कुल नहीं। फॉर एवरीवन, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पीसीएस दे रहा हो, एसएससी सीजीएल दे रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा हो, एक्टर बनना चाह रहा हो, मॉडल बनना चाह रहा हो, कुछ भी बनना चाह रहा हो, आपको प्लान बी अपना रखना चाहिए। बट हाँ ये चीज़ है कि आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, बट
एंड अगेन हर चीज़ में एक्सेप्शंस होते हैं। एज अ पीसी में स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक ना। वैसे ही लाइफ में भी हर चीज़ का एक्सेप्शंस होते हैं। तो जैसे कि आपको एक काम के साथ दूसरा काम नहीं करना चाहिए, वैसे ही आप अगर सोशल मीडिया में आना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के शांति से बस यूट्यूब चला रहे हो। दैट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग। तो दैट्स फॉर ऑल। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज प्रोवाइड हुआ हो या फिर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लगा हो आपको, तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारा फन आपके पास आने वाला है। अभी बनारस का ब्लॉग पड़ा है, उसके बाद फिर अभी कहीं जाना है, उसका भी ब्लॉग आएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।